हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवी शर्मा। आज आपको मैं राहु में शनि की अंतर्दशा और कन्या लग्न के जातकों के लिए फलित होगा कि राहु में शनि चले और कन्या लग्न के जातक हैं जिनके सभी 12 भाव में शनि कहीं पे भी विराजमान हो, फलित बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके पहले कि अपन आगे बढ़ें, ये मेरा मोबाइल नंबर है 7697871256। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है। यदि कुंडली विश्लेषण करना है तो के लिए कोई बात करनी तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो देखने और सुनने योग्य है भाई, ठीक है, क्योंकि पीपीटी में अच्छे तरह से प्रोग्राम बनाया गया है। कन्या लग्न में राहु की जो मुख्य दशा होती है, महादशा, वो 18 वर्ष चलती है। और कन्या लग्न में राहु में शनि ये चलेगा 2 वर्ष 10 माह 6 दिन। मतलब शनि जो है 2 वर्ष 10 माह 6 दिन चलेगा। इसके बाद शनि के बाद जो है उसकी अंतर्दशा बदलेगी, फिर बुध की आएगी। तो राहु शनि काफ़ी लंबा पीरियड होता है, 2 वर्ष 10 माह 6 दिन, ठीक है। मुख्य फल कौन देगा? देखो, राहु की महादशा चल रही तो राहु तो पूरे 18 वर्ष फल नहीं देगा, मुख्य फल देगा शनि। अंतर्दशा नाथ ही मुख्य फल देता है, ठीक है। तो शनि का विश्लेषण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शनि के कारकत्व भी हम आगे देख लेंगे। तो जनरली क्या होता है कि फलित के जो तरीके होते हैं उसमें 4 प्रकार के होते हैं। जैसे भाव और भावेश की स्थिति, जो हम देख के बता सकते हैं आपको अभी आपका भावेश कैसा है और अच्छे फल देगा भावेश या बुरे फल देगा, भावेश शुभ है या अशुभ है। षडबल तो कुंडली देख के ही बताया जा सकता है कि स्थान बल, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल, नैसर्गिक बल, दृग्बल, ठीक है। इसके बाद ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व, तो जो मैं आगे बताऊंगा कि शनि के नैसर्गिक कारकत्व तो क्या है। और पाराशर मुनि ने लगभग 1800 योग बताए हैं, जो किसी की कुंडली देख के ही पता किया जा सकता है कि इस कुंडली में कौन सा योग बनता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम भाव, भावेश और ग्रहों की कारकत्व के अनुरूप आपको फल बताएंगे, एक अंदाजा बताएंगे कि इस प्रकार से फल हो सकता है राहु शनि में, ठीक है। बिना कुंडली दिए बहुत सारी चीज़ें नहीं बोली जा सकती। शनि, ये शनि के कारकत्व है, इसको आप वीडियो रोक के चाहे तो देख सकते हैं। शनि नौकर का भी प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। मंदा है शनि, स्पीड कम कर देता है, काम धंधे में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। ये शनि के कारकत्व चिकित्सा संबंधी है, ठीक है। ये भी शनि के कारकत्व हैं, आप चाहे तो वीडियो रोक के देख पाएंगे आसानी से शनि के कारकत्व। अब यहाँ से चालू होता है वीडियो हमारा। देखिए, जनरल क्या सिद्धांत है कि शनि लग्न से केंद्र त्रिकोण में है, उच्च राशि का होगा, तीसरे 11वें में होगा तो शुभ फल देगा। ये जनरल सिद्धांत ऋषि पाराशर का। शनि लग्न से केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए तो अच्छे फल देगा, या उच्च का हो, अपनी राशि का हो। शनि नीचे शत्रु राशि में हो, अस्त हो, पाप से दृष्ट युत हो, ठीक है, पाप ग्रहों से देखा जाता हो, या लग्न से 8वें और 12वें भाव में हो तो भी अच्छे फल नहीं देगा। शनि मारक हो तो भी अच्छे फल नहीं देगा। मतलब शनि मारक मतलब या तो शनि दूसरे भाव का स्वामी हो या तो 7वें भाव का स्वामी हो, तो शनि अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन सिंह लग्न की, कन्या लग्न की कुंडली में शनि मारक नहीं होता है, पंचमेश और षष्ठेश होता है, तो यहाँ ये बात लागू नहीं होगी कन्या लग्न में। दशापति से 6, 8, 12 में हो तो अशुभ बताया है। देखिए, राहु से शनि कहाँ बैठा है, राहु से शनि यदि 6वां है, 8वां है, 12वां है तो अच्छे फल नहीं देगा। षडाष्टक वैसे ही खराब फल देता है। देखिए, सबसे खराब फल षडाष्टक देता है। शनि से राहु का कहीं बैठक हो, वो अपने आप में 6, 8 ना हो तो षडाष्टक क्या होता है उसका भी एक उदाहरण देके थोड़ी देर में मैं आपको समझा दूंगा, कम समय में। और द्विद्वादश मतलब ऐसा हो ना हो कि शनि बैठा है पहले भाव में, फिर दूसरे भाव में राहु बैठ गया, तो या फिर आपस में एक आगे पीछे हो तो 2, 12 का योग हो गया, ये भी बहुत अच्छा नहीं कहलाता। यदि आपस में नवम पंचम हो, 1, 7 हो, 1, 3 हो, 3, 11 हो तो अच्छा माना जाता है। अब देखते हैं कि आपकी कोई भी दशा राहु में शनि दशा चल रही है और आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि भाई आपका जो शनि कन्या लग्न में शनि षष्ठेश भी हो जाएगा तो रोग, ऋण, बीमारी, कोर्ट कचहरी सब का प्रतीक बन जाता है वो, ठीक है। तो ये आपको कोई कष्ट हो रहा हो, मंदा हो, तकलीफ हो रही हो तो ऋषि पाराशर ने बताया कि राहु में शनि चले तो कृष्ण मतलब काली गाय और महिष का दान देना। भैया महिष, महिष मतलब भैंस, 1 लाख की भैंस आ रही है, काली गाय पता नहीं 50,000 की आती होगी आजकल, तो ये चक्कर में न पड़ो यार दान के, है ना। जिसके पास अथाह पैसा है, आर्थिक रूप से सक्षम सज्जन है, वो दान दे भाई। जो मिडिल क्लास के वो दान के चक्कर में ना पड़े। आप क्या करो, दुर्गा पाठ का फल करो, पीपल के वृक्ष में जल दो, पीपल के शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के दर्शन कर लो, है ना।
और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वरुक्मे बंधनात् मृत्यु मूर्छि मामृता, इसका जप करो, कम से कम 5 माला करो, ठीक है, 6 माला करो, आधा घंटे तो दो यार, 40 मिनट तो दो, 2 घंटे, 1 आध घंटे तो भगवान की प्रार्थना में दो, सब ठीक होगा, राहु शनि में भी, है ना। इतना करोगे तो बिना पैसे के ग्रह शांति हो जाएगी आपकी और आपको लाभ मिलने लगेगा। आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या रत्न पहनना, ठीक है, वो भी बता दूंगा कि कन्या लग्न वालों को क्या रत्न पहनना चाहिए, ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब हमारा वीडियो यहाँ से चालू होता है। यदि किसी जातक की कन्या लग्न है तो ये मान के चलो कि कन्या लग्न एक ऐसी लग्न होती है जिसमें कि 4 शुभ ग्रह केंद्र में होते हैं। बुध और गुरु दोनों भाव के स्वामी हैं बुध, है ना, और गुरु को भी केंद्र का दोष लगता है और बुध को भी केंद्र का दोष लगता है। शुभ ग्रहों को केंद्र के दोष ज़्यादा लगते हैं। केंद्र के दोष सबसे ज़्यादा शुक्र को लगता है, इसके बाद फिर गुरु को लगता है, ठीक है, फिर बुध को लगता है, फिर चंद्र को लगता है। तो भैया यहाँ पे बुध को भी केंद्र का दोष लगा और गुरु को भी केंद्र का दोष लगा। अब हम आपके ग्रहों के विश्लेषण से ये बता देते हैं कि भाई ये जो इस लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह कन्या लग्न की कुंडली में, है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए आप मंगल से चालू करते हैं अपन, है ना। मंगल क्या है इस कुंडली में, पहले तो बुध को देख लेते हैं। बुध लग्नेश है, तो लग्नेश और वो केंद्रेश भी हो जाता है, ये लग्न केंद्र भी बन जाती है। तो लग्नेश और दशमेश होकर शुभ मान के चलो, लेकिन भाई 2 केंद्रों का स्वामी हो, केंद्र का दोष है, तो बुध केंद्र के दोष से पीड़ित है, ये सदोष है, मतलब दोष सहित है ये, है ना। तो भले ही चूंकि वो लग्नेश है इसलिए शुभ हो जाता है, लेकिन याद रहे बुध को भी केंद्र का दोष लगता है, मतलब निर्दोष नहीं है बुध। अब देखते हैं शुक्र को, तो शुक्र इस कुंडली में मार्केश हो जाता है और नवमेश हो जाता है। तो नवमेश होके शुक्र अति शुभ हो गया भैया, लेकिन द्वितीयेश होके वो सम हो गया, तो मिश्रित फल देगा, ठीक है। शुक्र में थोड़ा दोष मार्केश होने से बढ़ गया, तो शुक्र यहाँ पे नवमेश होने से अति शुभ हो जाता है, लेकिन शुक्र में भी थोड़ा दोष हो जाता है मार्केश होने का। तो फिर भी मैं कहूँगा कि शुक्र यहाँ पे सबसे शुभ ग्रह मैं मानूंगा इसको, शुक्र को। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र अति शुभ होता है, ठीक। थोड़ी देर हम मार्केश है तो दूसरे भाव का जो ग्रह लग्न से जो दूसरा ग्रह होता है वो तटस्थ होता है, बताया है लघु पारसरी में। तो मान के चलो कि शुक्र यहाँ पे मिश्रित फल देगा और अच्छे फल देगा। हम तो ये भी कहते हैं कि अच्छे फल देगा भाई, ठीक है, अच्छे फल देगा, हम ऐसा मान सकते हैं कि शुक्र यहाँ पे अच्छे फल देगा। अब चलते हैं साहब मंगल को लेते हैं। तो मंगल इस लग्न की कुंडली में, कन्या लग्न में मंगल तृतीयेश है और अष्टमेश है। सबसे खराब कोई ग्रह कन्या लग्न की कुंडली में है तो वो है मंगल, ठीक है, क्योंकि ये त्रिषडायपति उपचय है और ये अष्टमेश होकर बाधक बन जाता, बहुत ही रुकावट पैदा करेगा, वो तकलीफ देगा, ठीक है। तो शुभ नहीं है यह मंगल, ठीक। अब देखते हैं गुरु यहाँ पे चतुर्थेश है, जो चतुर्थेश होकर केंद्र के दोष से पीड़ित है, और सप्तमेश है, सप्तमेश होकर भी केंद्र के दोष से पीड़ित है, मारक भी है, और कहीं गुरु यहीं बैठ जाता है, खुद केंद्र में बैठ जाता है, गुरु यहाँ बैठ जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए, ठीक है। तो ये ज़्यादा केंद्र के दोष से पीड़ित हो जाता है, यहाँ बैठेगा तो मारक भी हो जाएगा और केंद्र के दोष से पीड़ित हो जाएगा। तो ये गुरु भी कभी कभी बड़ा तकलीफ दे रिजल्ट देता है। तो हम मानेंगे भी कन्या लग्न की कुंडली में गुरु महाराज को ही शुभ नहीं है, केंद्र का दोष उनको भी लगेगा, अशुभ माने जाते हैं। क्यों? चतुर्थेश केंद्र का दोष, सप्तम प्रबल मारक है और केंद्र का दोष भी है। द्विस्वभाव लग्न में, कन्या लग्न में गुरु बाधकेश भी कहलाता है। देखो गुरु बाधकेश भी है, कन्या लग्न द्विस्वभाव है, गुरु सप्तम भाव का स्वामी होके बाधकेश भी हो जाता है, गुरु ये बाधकेश भी हो जाता है। तो भैया ये गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, याद रखना। मैं सिद्धांत का विश्लेषण कर रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं साहब गुरु के बाद शनि। तो शनि इस कुंडली में पंचमेश होके शुभ और षष्ठेश होके अशुभ। तो भाई मिश्रित फल देगा, आधा आधा मान के चलो। पंचमेश होके तो शुभ हो गया, षष्ठेश होके उपचय त्रिष्ठायपति हो गया तो अशुभ हो गया। तो मिश्रित फल मान के चलो, आधा शुभ आधा अशुभ, ठीक है। अब चलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा त्रिष्ठायपति हो गया, ठीक है, उपचय का मालिक हो गया, अशुभ हो गया। और जो सूर्य है द्वादशेश होके सम हो गया। सूर्य जिसके साथ बैठेगा उसके रिजल्ट देने लगेगा, ठीक है। सूर्य यदि अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया, ये सूर्य आपका यहाँ पे यदि वह अच्छे स्थान पे बैठ गया, ठीक है,
मान के चलो लग्न में बैठ गया तो लग्न के फल देने लगेगा, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ शुक्र में यहाँ बैठ जाए तो भी अच्छे फल देगा, क्योंकि नवम स्थान में बैठा है। तो वो जिसके साथ बैठेगा उस भावपति के अनुसार फल देने लगेगा, क्योंकि शुक्र कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र तटस्थ हो जाता है, मतलब वो कोई फल नहीं देता, जहां बैठेगा उसके साथ फल देने लगेगा, जिस ग्रह के साथ बैठा उसके फल देने लगेगा। अब ये सूर्य के साथ कहीं मंगल बैठ जाए यहाँ पे, ये सूर्य के साथ यहाँ पे, ठीक है, ये मंगल बैठ जाए कहीं यहाँ पे, तो क्या सूर्य क्या करेगा, अष्टमेश के फल देने लगेगा। सूर्य अष्टमेश के और ये उपचय के फल देने लगेगा, तो सूर्य तकलीफ दे हो जाएगा ऐसा सूर्य, ठीक है। सिर्फ सिद्धांतों का विश्लेषण है, समझना है आपको, घबराना नहीं है भाई। अब बता दिया मैंने, सारी कुंडली का विश्लेषण आपका हो गया है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि साहब मेरे को क्या फल आएंगे, वही बताता हूँ। रत्न बता दूं पहले यार, जनरली पूछते लोग रत्न क्या पहने। देखो यार, इस कुंडली में आपको क्या नहीं पहनना है, मंगल का रत्न भूल के भी नहीं पहनना है। गुरु मारक भी बन जाता, केंद्र के दोष से पीड़ित है, गुरु का रत्न पुखराज भूल के भी नहीं पहनना है। लग्नेश का रत्न आप पहन सकते हो, लग्नेश का रत्न क्या होगा, पन्ना, ये आप पहन सकते हो। सूर्य का जो माणिक भूल के नहीं पहनना, और चंद्रमा का जो रत्न है, रत्न मोती, ये भी आपको नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। अब बात आई शुक्र के रत्न की, ठीक है। शुक्र यहाँ पे नवमेश होकर शुभ है, शुक्र के लिए कोई व्यक्ति हीरा पहनना चाहता है तो पहन ले भाई, ठीक है, लेकिन आप नीलम ना पहने। शनि का जो रत्न है नीलम, क्योंकि शनि सस्टेज भी हो जाता है, तो नीलम पहनने से बचें। तो मैंने ये भी बता दिया कि आप पन्ना पहन सकते हो बुध का, हीरा पहन सकते हो शुक्र के लिए, और तो और आप बस 2 ही मैं रत्न आपको सजेस्ट करूंगा, पहने जा सकते हैं, बाकी रत्न नहीं कहूँगा पहनने के लिए, ठीक है। तो ये रत्न वाला भी टॉपिक हमारा लगभग पूरा हुआ। अब राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही, क्या फल आएंगे भैया। 5वें भाव में बैठा है ये शनि, देखो मतलब शनि पंचमेश है और षष्ठेश है, तो शनि क्या फल देगा, तो शनि षष्ठेश होके 6ठे भाव के और पंचम भाव के फल देगा। और शनि कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है ये भी देगा। यदि शनि 6ठे भाव में बैठा तो 6ठे भाव के फल देगा, क्योंकि 6ठे भाव में शनि मूल त्रिकोण का होके अपनी राशि का हो जाता है, तो यहाँ शनि इतना खराब नहीं होगा जितना खराब शनि यहाँ होगा। और ये भी विपरीत राजयोग बनाता है कायदे से, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, ये शनि तकलीफ देगा आपको, ठीक है, कोई विपरीत राजयोग नहीं होगा, ये तकलीफ दे देगा यहाँ पे। और ये शनि यदि 12वां जाएगा तो ये भी तकलीफ दे हो जाएगा। और शनि यहाँ जैसे उच्च का हो जाता है, तो निश्चित रूप से कोई ग्रह उच्च का हो जाता है तो अपने षड्बल में बड़ा ताकतवर हो जाता है और वो अच्छे फल देता है। फिर उसकी बुरे भाव की, ये शनि षष्ठेश के, इसके फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी और अच्छे फल ये उच्च का होकर देगा। बाकी शनि लग्न में केंद्र में कहीं पे भी बैठे यहाँ पे, ठीक है, तो ये शुभ माना जाता है केंद्र भाव। और ये पंचम में बैठ गए कहीं तो ये अपनी राशि का है, मकर राशि का, तो ये भी अच्छे फल देगा। और यहाँ पे यदि शुक्र आ जाता है, नवम भाव सबसे शुभ भाव होता है, देखो पंचमेश का यदि नवम में बैठना शुभ है, तो ये भी शनि यहाँ पे अच्छे फल देने की ताकत रखेगा, इस प्रकार याद रखना। तो आपको जरूर देखना आपकी कुंडली में कि शनि बैठा कहाँ है। यदि शनि अच्छे स्थानों पर बैठा तो अच्छे फल देगा, है ना, इसका ध्यान रखना आपको। खास बात बताना मैं भूल गया कि देखिए कन्या लग्न की कुंडली की विशेषता ये है कि इसमें ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो निर्दोष हो, साफ सुथरा हो, क्योंकि ये बुध, ये शुक्र को भी जो है ना मारक होने का दोष लग जाता है, और ये बुध को ना केंद्र का दोष लग जाता है, और ये गुरु को मारक और केंद्र का दोष लग जाता है, और ये शनि को षष्ठेश होने का दोष लग जाता है, और मंगल तो खराब है ही, चंद्रमा बिल्कुल खराब है, उपचय त्रिष्ठापति, सूर्य बिल्कुल खराब है। इसका मतलब कन्या लग्न की कुंडली में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो दोषी ना हो, सब में कुछ ना कुछ दोष है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपको आपके लिए स्पेशल परेशानी बढ़ गई और आप कोई लाखों की पूजा कराने लगो, इसका ये मतलब नहीं जानना आप, है ना। ये सामान्य विश्लेषण है, डर पैदा नहीं करना अपने आप में, है ना। तो ये एक खास बात हो गई। अब चलते हैं फल क्या देगा। मैंने आपको बता दिया फल पंचम भाव के और 6ठे भाव के फल देगा। मैं आपको थोड़ा सा षडाष्टक भी बता देता हूँ। षडाष्टक क्या कहलाता है, जैसे राहु लग्न में बैठा और शनि यहाँ बैठा, ये षडाष्टक हो गया। और ये भी षडाष्टक स्थिति आ गई, यदि शनि 6ठे भाव में, षडाष्टक, है ना। मतलब ये पोजीशन कहीं पे भी बन सकती हो सकता है राहु आपका 4ठा हो और शनि आपका 9वां बैठा, ये षडाष्टक हो गया। और शनि यदि आपका 11 हो और राहु 4थे भाव में, ये भी षडाष्टक हो गया। ये पोजीशन बदलते जाएगी, जैसे शनि मान के चलो 6ठे भाव में आ गया तो देखिए, और शनि आपका 10वें भाव में, तो षडाष्टक हो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ये
यहाँ पे आ गया शनि, तो ये षडाष्टक हो गया। मान के चलो कि शनि राहु आपका 7वां है और शनि आपका यहाँ, ये षडाष्टक, और शनि यदि आपके दूसरे भाव में तो षडाष्टक। ठीक है, इस तरीके से कहीं पे भी कोई पोजीशन बनती, मान के चलो कि राहु यहाँ बैठा है, ये राहु 9वें में बैठा तो भी ये षडाष्टक बन गया अपने आप में। ठीक है, और आपका ये यहाँ पे शनि आ गया और राहु को यहाँ आगे कर दिया, ये भी षडाष्टक हो गया। ऐसे षडाष्टक खराब फल देते हैं, इसका जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं नहीं जानता आपका शनि कहाँ बैठा है, लेकिन मैंने आपको सिद्धांत समझा दिया है। ठीक है, षडाष्टक अपने आप में सबसे खराब फल देता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब ज़्यादा वीडियो को मैं विस्तार नहीं देना चाहता हूँ, थोड़ा आगे बता दूँ कि 5वां भाव और 6वें भाव के क्या फल शनि देगा। शनि 2 प्रकार के फल देगा, एक तो 5वें भाव के, 6वें के, और शनि तात्कालिक रूप से कहीं पर भी बैठा हो, जैसे भाई यहाँ बैठा है तो 11वें भाव के फल देगा। 11वें भाव के कारक तो जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं 5वें भाव में क्या फल देगा। देखो जनरली शनि यहाँ के पंचमेश का ही फल देगा। पंचम भाव संतान का भाव होता है, सुख, मन, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, प्रतिभा, पेट, उदर, पाचन तंत्र, मंत्र द्वारा देवताओं की पूजा रचना, विवेक, विद्वता, शासकीय मोहर, जुआ, सट्टा, अवैध संबंध, प्रेम संबंध, भविष्य का ज्ञान, मंत्र सिद्धि, खेलकूद, रंगमंच, कलाकार, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। और ये 6ठा भाव कोर्ट कचहरी, ऋण, कोर्ट, जेल, दुनिया भर की बुराई इसमें है। प्रतियोगिता, परीक्षा, संघर्ष, है ना, तो इसमें जनरली रोग, व्याधि, विघ्न, बाधा, रुकावटें, संघर्ष, स्पर्धा, युद्ध, मामा, शत्रुता, बीमारी, ऋण, कर्जा, कलंक, अपयश, लाभ प्राप्ति, चोरी, कारगर, चोट, शस्त्र, युद्ध, दुष्कर्म, युद्धा, दुर्घटना, नौकरी, सेवा, प्रतियोगिता एवं कमर, उदर रोग, तलाक आदि दुनिया भर की चीजें। ठीक है, तो कुल मिला के क्या फल देगा। आप महाराज पूछोगे महाराज क्या फल देगा, भाई शनि पंचमेश होकर शुभ है, अच्छे फल देगा, संतान प्राप्ति करा दे किसी की यदि उम्र हो तो। ठीक है, किसी का विवाह हुआ हो और उसको पंचमेश लग जाए तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। और कोई व्यक्ति अपना 50-60 साल की उम्र का हो और उसको यदि ये राहु शनि चले तो बीमारी का भी कारण है, तो बीमारी लग जाए भाई, है ना, कोर्ट कचहरी हो जाए, कोई न्यायालय का मामला सामने निकला जाए, कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों भाव एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जरूर देखा जाएगा कि शनि कहाँ बैठा है। ये लग्न में शनि बैठा हो तो ये रोगेश यहाँ जाके बैठ आ जाए तो एक्टिवेट हो जाए बीमारी और आप बीमारी से परेशान हो जाओ। ठीक है, पंचमेश तो है भैया, पेट में दर्द होने लगे, उधर की प्रॉब्लम होने लगे, इस तरीके से समस्याएं अपनी बढ़ जाती है। तो बिना कुंडली देखे हम कोई डिसीजन पे नहीं आते। अब हम आपको बताते हैं भाई सामान्य सी बात फटाफट। देखो आध्यात्म और ज्योतिष की बात कर लेते हैं कि गीता के 9वें अध्याय के 26 श्लोक में लिखा पत्रम पुष्पम फलम तोया। भगवान बोलते हैं भैया पत्र पुष्प जल से मैं प्रसन्न होता हूँ, कोई नाटक नटंकी की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी पूजा करना और पैसे खर्च करना इसके कोई तमाशे नहीं है। अनन्य भाव से करो, ईश्वर की भक्ति प्यार से करो, भगवान सब प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं भगवान यहाँ पे 9:22 में अनन्य चिंतित माम जना पर्युपास्ते तेसाम नित युक्तनाम योगक्षेम वहामी हम। जो कोई अनन्य भाव से श्रद्धा से प्रेम से मेरी प्रार्थना करता है मैं उसका योगक्षेम वहम करता हूँ, सब उसकी मदद करता हूँ, सब रक्षा करता हूँ, उसकी कोर्ट कचहरी में देख लूंगा, उसका घर देख लूंगा, बच्चे संतान सबकी रक्षा कर लूंगा। नवग्रह स्तोत्रम का पाठ जरूर करें, ग्रह शांति होती है, सरल है। और राहु की दशा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ग्रह शांति होगी। नारद भक्ति में लिखा है कि जो भी शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति करता है उसके समस्त ऋण से उऋण हो जाता है, टेंशन खत्म बिना पैसे का। और भाई विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, तमाम प्रकार की स्वाध्याय, रामायण, गीता, भागवत, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, विभिन्न प्रकार के स्तोत्र पाठ जैसे राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्त्रनाम, सबसे ग्रह शांति होती है यार, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ठीक है, कहीं पैसा लगा, कोई भी कहीं पे भी पैसे की बात आई, खर्चा लगा, पाठ पूजा भयंकर लंबी चौड़ी, डरावना माहौल कुछ लगा, कहीं कोई डरावना माहौल नहीं है। ठीक है भैया, इतना सरल लोग बताने लगेंगे तो उनकी जो लप्पू झप्पू दुकान है ना किराने की, लूट मार की, सब बंद हो जाएगी। अब ये लोगों को बताने लगे, देखो नारद भक्ति सूत्र में लिखा है श्लोक नंबर 68 से 71 तक, शुद्ध भक्ति से ग्रहों की शांति होती है, समस्त ऋणों से उऋण हो जाता है, तो लोगों की किराने दुकान बंद हो जाएगी ज्योतिष की। इसलिए ये सब नहीं बताते, वो डराएगा आपको, ये पाठ करा लो, ये पूजा करा लो, जिससे कि मैं माला माल हो जाऊं और आप बर्बाद हो जाओ, है ना। तो ये लूट मार से बचो यार, चारों तरफ लूट मार मची है। ज्योतिष का मतलब लूट थोड़ी है। यदि कोई उपाय में पैसे लग गए तो क्या मतलब यार,
क्यों पैसे लगें? कोई उपाय में पैसे नहीं लगना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए। निःशुल्क जो ईश्वरी प्रार्थनाएं हैं उसी में ही ताकत है। यदि किसी उपाय में भयंकर पैसे लग गए, 50-40 हज़ार का पाठ ही करा रहे हैं भाई लोग, कोई बगलामुखी के नाम पे लूटपाट कर रहा है, बोले मैं बगलामुखी की साधक हूँ, बोले मैं उसको उच्चाटन कर दूंगा, मारन कर दूंगा, मोहन कर दूंगा, शत्रु का विनाश कर दूंगा, तो ये सब फालतू की बातें हैं। साधारण कोई हमारे लिए पूजा करता है और थोड़ी बहुत दान दक्षिणा मांगता है, क्योंकि हर पूजाओं में कुछ खर्चे लगते हैं, तो दिए जा सकते हैं। लेकिन ये आपके बजट पे अलाउ करता है कि आपको सोचना चाहिए कि आपके पास बहुत कम बजट है, तो उतनी लंबी पूजा यदि वो मांग रहा है तो आपको कर्टेल करो, उसको कम करो। नहीं दे सकता महाराज, मैं साधारण सी पूजा करा दो मेरे लिए आप, मैं 1500 का सेवा कर सकता हूँ, तो वो उसमें भी करेगा। वो तो देखा जाता है कि भाई जातक कितना पैसे वाला है, जातक जितना पैसे वाला है फिर वो भी उसी हिसाब से पूजा सजेस्ट करता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति से कर सकता है अपना। ये सब नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, और दुनिया भर के स्त्रोत पाठ ये सब हैं, सबसे ग्रह शांति होती है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। यार थोड़ा समय खराब होता तो तकलीफ होगी। अब ये शनि सस्टेज भी तो है आपका यार, ठीक है, कन्या लग्न की कुंडली में शनि सस्टेज भी है, और शनि का मूल काम है कि विघ्न, बाधा, दुख देना, तकलीफ देना, और तो और रुकावट पैदा करना, स्पीड कम कर देना, ये शनि का मूल कारकत्व है। तो शनि की दशा चले, स्पीड कम हो जाए, ऐसे में किसी की 7.5 भी लग रही है तो परेशानी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन काम की बात यह है कि ईश्वरीय प्रार्थना से ग्रह शांति होती है, ठीक है। इतना बोल के मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ, और उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे कि ऐसे ही काम चलता रहे और लोगों को जागरूक करता रहूँ मैं। हरे कृष्णा।